आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज। अध्याय 57 बेलूर मठ, शुक्रवार 27 सितंबर 1929, पृष्ठ संख्या 170। आज दोपहर से थोड़ा पहले शिबू दादा यानी ठाकुर के भतीजे दक्षिणेश्वर से आए हैं। वे महापुरुष महाराज को श्री काली मां का प्रसाद और सिंदूर दे गए। अपराह्न काल में विश्राम आदि के पश्चात वे पुनः महापुरुष जी से मिलने आए। महापुरुष जी ने उन्हें बैठने का संकेत किया और कहा, कल तुम्हारी बड़ी याद कर रहा था। दक्षिणेश्वर की बात याद आते ही साथ ही तुम्हारी भी याद आई। तुम भक्ति पूर्वक मां काली की सेवा करते हो ना, इसीलिए विशेष तुम्हारी बात याद आती है। शिबू दादा, तभी तो आपके आकर्षण से खींच आया हूं। आपने खींचा इसीलिए आया हूं। महापुरुष महाराज, दादा तुम बड़ी भक्ति पूर्वक मां की पूजा करते हो। भक्ति विश्वास ना होने से कुछ नहीं होता। भक्ति विश्वास के बल से ही मृण्मयी मूर्ति चिन्मयी हो उठती है। यही देखो ना, ठाकुर की भक्ति के बल से ही दक्षिणेश्वर में मां जाग उठी थी। नहीं तो मां काली की मूर्ति अनेक मंदिरों में है, किंतु सब मंदिरों में क्या मां चिन्मयी होकर विराजमान है? तुम लोग यदि खूब भक्ति विश्वास के साथ मां की पूजा करोगे तो मां जागरूक रहेंगी। ठाकुर ने जिस वंश में जन्म ग्रहण किया था, तुम लोग भी उसी वंश के हो। तुम लोग क्या कम हो? तुम्हारे अंदर ठाकुर का वही रक्त है। तुम लोगों पर मां की विशेष कृपा है। दक्षिणेश्वर में मां काली खूब जागृत हैं। वहां मां का विशेष प्रकाश है। शिबू दादा, थोड़ा थोड़ा आप लोगों के आशीर्वाद और मां की कृपा से समझ पा रहा हूं। पहले पहल जब पूजा कार्य में लगा था, तब पूजा आदि विशेष कुछ नहीं जानता था। मन ही मन बड़ा डर लगने लगा। किसके बाद क्या पूजा करनी चाहिए यह भी नहीं जानता था। किंतु फिर देखा कि जब मां के पास खूब प्रार्थना कर पूजा करने बैठा तो स्पष्ट सुनाई पड़ता था, मानो कोई कह रहा है, इसके बाद यह करो, अब 10 महाविद्याओं की पूजा करो। इस प्रकार सब बातें मानो कोई कह दे रहा हो। इतना स्पष्ट सुनाई पड़ता था कि चारों ओर चौंक कर देखने लगता कि कौन कहां से बोल रहा है। महापुरुष महाराज, तभी तो दक्षिणेश्वर की मां काली के समान इतनी जागृत मूर्ति दूसरी नहीं है। ठाकुर ने अपनी भक्ति के बल से मां को जीवंत बना रखा था। ठाकुर की सब लीलाएं तो तुमने देखी हैं दादा। जब पूजा करो उस समय साथ साथ यह भावना भी करना कि मां जीवंत हैं। शिबू दादा, उसका पर्याप्त प्रमाण पा चुका हूं। जब बचपन में पूजा करना आरंभ किया था तो रोज रात में सोने से पहले जगदम्बा से कह जाता था, मां अब मैं सोने जा रहा हूं, इस समय तो जाकर सो रहूंगा। सवेरे नींद खुलती है या नहीं कौन जाने, पर तुम मंगल आरती से पहले मुझे उठा देना। मां रोज मुझे झकझोर कर उठा देती और कहती, जा उठ, अब मंगल आरती का समय हो गया। और भी कितनी ही बातें मां ने कृपा करके मुझे दिखाई हैं। इस प्रकार अनेक वार्तालाप के बाद शिबू दादा ने महापुरुष महाराज को प्रणाम किया और दक्षिणेश्वर लौट जाने के लिए उनसे विदा ली। उसके चले जाने पर महापुरुष जी बोले, आहा, शिबू दादा कैसा सरल है। उसके ऊपर मां की बड़ी कृपा है। सरल हृदय में मां का प्रकाश शीघ्र ही होता है। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।